हे गाइस, डेविल हियर। आज मैं तुम्हें एक ऐसे शैतान की कहानी सुनाऊंगा जो इंसान के ख्याल में छुपा रहता है और समय आने पर चाल बुनकर अपने शिकार को अंजाम देता है। इसका कोई धर्म या भगवान नहीं है और अपनी अमरता की रक्षा करने की सिवा न इसका कोई और उद्देश्य है। तो चलो गाइस, हाल ही में रिलीज हुई ब्रह्मयुगम मूवी को एक्सप्लेन करके तुम्हें इस डेविल से मिलवाता हूँ। तो कहानी साउथ मालबार के जंगल से शुरू होती है और इस फिल्म की टाइमलाइन 17th सेंचुरी है। वह भी पूरी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में है, जिसकी एक बहुत ही खास वजह है जो मैं तुम्हें वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और तो कहानी की शुरुआत एक घने अंधेरे जंगल से होती है, जहाँ रात के समय में कोरन और थेवन जंगल में आग जला रहे होते हैं। तभी अचानक कोरन उठ के खड़ा हो जाता है और जंगल की तरफ देखने लगता है। थेवन जब उसे पूछता है तो वो कहता है, जंगल में कोई है। आज रात नदी पार करना संभव नहीं है, पर आग बुझनी नहीं चाहिए। अब आधी रात को जब थेवन की आग खुलती है तो उसे कोरा गायब मिलता है। जब वो कोरा को ढूंढने जंगल में जाता है तो उसे दिखता है कि एक खूबसूरत बिना वस्त्रों की स्त्री ने कोरा को अपने वश में किया होता है। थेवन इसे यक्षी कह के पुकारता है। हाँ, वही चुड़ैल की सौतेली बहन यक्षिनी। वो कोरा को पुकारता है और बचाने की कोशिश करता है, पर यक्षी उसकी तरफ गुस्से से देखती है और वो डर के वहां से भाग जाता है। अब यक्षिनी कोरा को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर जंगल में अंदर ले जाती है और कच्चा चबा लेती है। देखा, सारा ये औरत का चक्कर मर्दों को बर्बाद कर देता है। खैर, अब अगली सुबह भटकते भटकते थेवन एक पुरानी हवेली पहुंचता है, जहाँ एक कुक और उस घर का मालिक होता है। और उस घर के मालिक के पूछने के बाद थेवन बताता है कि वो राजा के दरबार में गायक समूह में था। जब युद्ध शुरू हुआ तो डर के मारे वो जंगल में भाग आए और उन दोनों ने सोचा था कि नदी के उस पार सुरक्षित रहेंगे, लेकिन नदी को वो दोनों पार नहीं कर पाए और फिर भटक के थेवन इस हवेली में आ गया। अब कोड्डीमान पोट्टी, जो कि इस घर का मालिक है, उसे एक गाना सुनाने को कहता है और गाना सुनने के बाद उसे हवेली में रुकने का आमंत्रण देता है। थेवन पहले तो मना करता है, पर फिर मान जाता है जबरदस्ती। अब हवेली में प्रवेश को लेकर थेवन कहता है कि वो नीच जाति का है, पर पोट्टी कहता है वो इन सब बातों में नहीं मानता। अगले सीन में जब वो रसोइये के साथ हवेली में प्रवेश करता है तो उसे हवेली बहुत बुरी अवस्था में दिखती है। ऐसा लगता है सदियों से यहाँ कोई नहीं रहता। रसोइया उसे बताता है कि करीब 6 पीढ़ी पहले पोट्टी के पूर्वज आए थे। उन्होंने प्रसिद्ध शिल्पकार मायनूर से ये हवेली बनवाई थी। आगे वो कहता है, संध्या के बाद सिर्फ एक बार भोजन मिलेगा। ये घर का दक्षिण भाग है, जहाँ पर जाना मना है। अब थेवन को एक अजीब सी आवाज आती है, पर रसोइया कहता है, इस हवेली के कई कक्ष कई सालों से बंद है, तो आवाजों पर ध्यान मत दो। कक्ष में थेवन को छोड़ने के बाद वो उसे कहता है, जरा सतर्क रहना। पिछली बार एक वैद्य यहाँ रहता था जो खजाने की तलाश में दक्षिण भाग में चला गया था, तब से वो लापता है। अब अगले सीन में उसी रात थेवन कोडुमन पोट्टी को गाना सुनाता है, जिसे सुनकर उसकी आग लग जाती है। तभी रसोइया चावल लेकर आता है। थेवन कई दिनों से भूखा होता है, इसलिए खाने पर टूट पड़ता है। उसे ऐसा देख कोडुमन पोट्टी मुस्कुराता है, पर थेवन जब कहता है कि मुझे आपकी हवेली में आश्रय मिला और भोजन मिला, इसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया, तब पोट्टी का चेहरा अचानक बदल जाता है। वो गुस्से में कहता है, लेकिन ये सब तो मैंने दिया है ना, तो शुक्रिया ऊपर वाले का क्यों? उसे नाराज देख थेवन उसे फिर से एक गीत सुनाने की आज्ञा मांगता है, पर वो गुस्से से मना कर देता है। अगले सीन में रसोइया चुपके से खाने की थाली ऊपर के कमरे में रखने जाता है और जब थेवन जंगल में टॉयलेट करने जाता है तो उसे बहुत सारे लोगों की कब्रें दिखती हैं, जिन्हें देखकर वो घबरा के वापस हवेली में भाग जाता है और ऊपर के कक्ष से उसे फिर से वही आवाजें सुनाई देती है जो कि सुबह सुनाई देती। तो अब वो ऊपर जाके देखता है, वहाँ एक चावल की थाली होती है जो रसोइये ने रखी थी और एक लोहे की चेन से किसी को बांधा होता है। वो कौन था, ये देखने से पहले ही थेवन वहाँ से डर के भाग जाता है। यानी रसोइये ने थेवन से झूठ बोला था कि वो कुछ नहीं जानता कि आखिर ऊपर के कमरे में क्या चीज है। अब अगली सुबह जब वो उठता है तो उसे दिखता है कि पोट्टी चौरस खेल रहा होता है। पोट्टी थेवन को चौरस खेलने को कहता है और दांव पर अपने समय को लगाने को कहता है। यानी अगर थेवन जीता तो वो हवेली छोड़कर जा सकता है, पर अगर पोट्टी जीता तो थेवन को जीवन भर हवेली में उसका गायक बन के रहना पड़ेगा। थेवन उसे मना करता है, पर पोट्टी उसे उसके यहाँ तक आने का पूरा सफर बताता है कि कैसे उसे वैश्या और दुष्टों के साथ बेचा गया था। फिर वो अपने साथी के साथ नाव से भाग गया और फिर जंगल में भटक कर यहाँ आया है। ये सब सुनकर थेवन हैरान हो जाता है
क्योंकि उसने ये सब उसे नहीं बताया था, पर फिर भी वो खेलने से मना कर देता है। पर कोडुमन पोट्टी धोखे से उसके पास से गिराता है और देखते ही देखते थेवन अपने आजादी चौरस में हार जाता है। लेकिन आखिरी का पासा जो पोट्टी ने फेंका होता है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पोट्टी ने मैजिक से उसे हिलाया है। खैर हार की निराशा के साथ जब थेवन रसोई घर में आता है तो रसोईया उसे कहता है कि कोडुमन पोट्टू एक दुष्ट है और उसकी किसी भी बात पर विश्वास बिल्कुल मत करना। अब इसी चीज को लेकर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि थेवन पोट्टी को महापुरुष महाज्ञानी टाइप समझने लगता है। अब अगले सीन में खाने के वक्त फिर से कोडुमन थेवन की माँ की बात करता है, जिसके बारे में भी थेवन ने उसे कुछ नहीं बताया था। कोडुमन पोट्टी आगे कहता है, क्या रसोई ने मेरे बारे में तुम्हें कुछ कहा था? तो थेवन कहता है, बिल्कुल नहीं। अब कोडुमन पोट्टी कहता है कि तुम्हारी शक्ल एक सहायक से बहुत मिलती है जो काफी चालाक था, पर इस रसोई ने उसे मेरे खिलाफ भड़कर और वो पागल जैसा बर्ताव करने लगा तो मैंने उसे अपने हाथों से मार दिया। अब वो हवेली के पीछे जमीन के नीचे पड़ा है। ये बातचीत चल ही रही होती है कि तभी अचानक वहाँ रसोईया आ जाता है। कोडुमन पोट्टू उसे खाना मांगता है, पर वो कहता है रसोई में कुछ नहीं है और 4 बार तो तुम्हें खाना दे चुका हो। रसोई का इस तरह का बर्ताव और अपनी बेइज्जती पोट्टू को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और उसके गुस्से से पूरा घर हिलने लगता है। कोडुमन पोट्टी रसोई को इस तरह से खींच के एक हाथ से गर्दन पे उठा लेता है और दूर फेंक देता है। ये सब थेवन भी देख रहा होता है और अब थेवन की फटके हाथ में आ जाती है। अगले सीन में वो रसोई से पूछता है कि ये कोडुमन पोट्टी है कौन? क्या ये वो मांत्रिक है जो कोई भी गलत काम करने से नहीं डरता? और मैं कहाँ फंस गया हूँ? अब रसोईया उसे हवेली का इतिहास बताता है। कई साल पहले महामांत्रिक चुंडलन पोट्टी ने एक घोर तपस्या से देवी वाराही को प्रसन्न किया। देवी वाराही ने बदले में उसे एक जादुई पेटी दी जिसमें था एक शैतानी ताकतों वाला चातक। देवी ने कहा ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, और चुंडलन पोट्टी ने उस चातन को वश में करके उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। अत्याचारों से तंग आकर एक दिन नशे में धुत पोट्टी को चातन ने कहा, मेरे मुंह में देख, तुझे नर्क दिखाई देगा, और उसने उसकी आत्मा को खींच लिया। उसके बाद पोट्टी के परिवार के हर इंसान को बड़े ही दर्दनाक मौत दी। फिर उसके बाद उसे रोकने कई मांत्रिक उस हवेली पर आए, बस सबको उसने मार दिया। लेकिन एक दिन स्कूल के आखिरी वंशज कोडुमन पोट्टी आए और चातन को अपने वश में कर लिया। अब आगे थेवन कहता है, सत्य है, मैंने चातन को ऊपर के कक्ष में देखा था। अब रसोईया कहता है कि इसीलिए कहता हूँ रात में मत घुमा करो, वरना मुझे तुम्हारे लिए भी गड्ढा खोदना पड़ेगा। उसी रात को हमें दिखता है कि कोडुमन पोट्टी अपने शरीर पर इंसानों की राख लगा रहा है, यानी इंसानों को जलाने के बाद जो राख बनती है उसको लगा रहा है, और उसके बाद यक्षिनी भी उसके पास आती है। अब इसमें कुछ चीजें क्लियर हो जाती है। पहले ये कि बंदे ने भूतनी पटा रखी है। दूसरी ये कि जब यक्षिनी से बच के थेवन हवेली पहुंचा था तो वो कोई हादसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो कोडुमन पोट्टी का ही प्लान था। इसलिए यक्षी ने थेवन को छोड़ दिया था और उसके दोस्त कोरा को मार दिया। खैर अब अगली सुबह होती ही थेवन हवेली से भागने की कोशिश करता है, पर पोट्टी कहता है इतने बारिश में कैसे जाओगे? और आसमान उस समय बिल्कुल साफ होता है, पर उसके कहते ही बारिश शुरू हो जाती है। पोट्टी कहता है कि ये बारिश अब कब रुकेगी पता नहीं, एक दिन एक माह, यहाँ पर 1 साल भी लग सकता है। पिछली बार जब मैंने उस नृतक को मारा था तो ये बारिश सतत 3 साल तक चली थी। अब उसी रात थेवन को निराश देखकर रसोईया उसे भंडार घर में से शराब पिलाता है। तभी थेवन अपनी माँ और गांव के बारे में बताता है। कहता है ये कान की बाली उसके माँ ने उसे दी है। तभी रसोईया कहता है उसका कोई परिवार नहीं है और अब वो दोनों यहाँ फंस गए हैं। अगली सुबह थेवन जब उठता है तो उसे रसोईया कब्र खोदते हुए दिखता है, वो भी पूरी बरसात में। यह देखकर वो घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से बाहर जाते ही उससे खून की उल्टियाँ आने लगती है। मजबूरन वो वापस आता है और पोट्टी के पैरों में गिर के उससे माफी मांगता है। अगले दिन में रसोईया थेवन पर पानी डालकर उसे जगाता है और बताता है कि इस हवेली में कोई भी आ तो सकता है पर जा नहीं सकता। धीरे धीरे इंसान सब कुछ भूल जाता है और वाकई में थेवन सब कुछ भूल चुका होता है। वो इस हवेली में कितने दिनों से रह रहा है, उसके माँ का नाम, यहाँ तक कि अपना नाम तक वो भूल चुका है। अब रसोईया उसे ऊपर के कमरे में लेके जाता है जहाँ एक इंसान की लाश ढकी होती है। पूछने पर वो कहता है ये इस हवेली का मालिक कोडुमन पोट्टी था। और यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि अगर ये कोडुमन पोट्टी है
तो फिर वो कौन है जिसे इतने दिन हम पोटी समझ रहे थे? रसोइया थेवन को बताता है कि वो चातन है, इंसान के भेष में भेड़िया, जिसने अपने आप को हाड़ मांस के शरीर में छुपा कर रखा है। उसने अपने आप के इर्द गिर्द एक ऐसा घेरा बनाया है जिसका वो स्वयं मालिक है और स्वयं गुलाम भी। अब वो दोनों मिलकर असली कोडुमन पोटी की बॉडी को दफना देते हैं। अगले सीन में रसोइया थेवन से कहता है, चातन को हराने का बस एक ही तरीका है। अनाज के भंडार के नीचे एक गुप्त तय खाना है जिसमें मांत्रिक शक्तियों से बाधित एक अखंड ज्योति है, उसे बुझाना होगा। पर उसकी कुंजी या फिर चाबी पूरे हवेली में ढूंढने पर भी मुझे नहीं मिली। अब थेवन बड़े ही चालाकी से चौसर के बहाने कुंजी का जिक्र चातन के सामने करता है। कुंजी या चाबी का नाम लेते ही चातन अपना हाथ कमर पर लगाता है और थेवन को गुप्त दरवाजे की चातन के पास ही चाबी है ये पता चल जाता है। अब रसोइया और थेवन दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। थेवन रसोइये को कहता है, तुम एक उत्कृष्ट मांस और मदिरा से भरा भोजन बनाओ ताकि मैं मौके का फायदा उठा के चातन से चाबी चुरा सकूं। और रसोइया भोजन बनाने जाता है, तभी पीछे से चातन आकर उसकी गर्दन दबोच लेता है। उसकी आज्ञा के बिना रसोइये ने थेवन को भंडार घर से शराब दी थी। चातन कहता है, जल्दी से उसके लिए एक गड्ढा खोदो। अब रात के खाने के बाद शराब और थेवन का गाना सुनकर चातन की आग लग जाती है और थेवन उसकी कमर पर चाबी ढूंढने लगता है। पर तभी अचानक चातन जाग जाता है। वो थेवन की गर्दन पकड़ता है और उसकी आत्मा को सोखने ही वाला होता है कि तभी उसे एक दरवाजा खुलने की आवाज आती है। रसोइये ने वो अखंड ज्योति का दरवाजा खोल दिया था। उसने बड़े ही चालाकी से इस सीन में जब चातन उसकी गर्दन दबोच रहा था तब वो चाबी उसके कमर से निकाल ली थी। अब रसोइया प्लान के मुताबिक उस ज्योत को बुझा देता है और सारी हवेली में अंधेरा हो जाता है। चातन उसी कक्ष में जाकर छुपता है जहाँ वो ज्योति थी। वहीं पे थेवन और रसोइया पूजा घर से देवी बलाई की वो जादुई पेटी लेकर उसे ढूंढने जाते हैं। रसोइया कहता है कि सुबह होने से पहले हमें चातन को ढूंढ के इस पेटी में बंद करना होगा, वरना हम कहीं भी छुप जाए वो हमें ढूंढ के मार देगा। अब वो दोनों उसी तहखाने में जाते हैं और रसोइया कहता है, बाहर आ चातन। तो चातन कहता है, तुम कौन होते हो मुझे आदेश देने वाले? तो रसोइया कहता है, कोडुमन पोटी का पुत्र। चातन कहता है, असंभव, मैंने अपने हाथों से पोटी के सारे परिवार को मारा था, यहाँ तक कि पेट में पल रहे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। तो रसोइया कहता है, कोडुमन पोटी का अपनी एक दासी के साथ भी चक्कर था और रसोइया उसी का बेटा है। उसने चातन जैसे शातिर और मायावी को भी धोखा दे दिया। चातन जो किसी को भी देखकर अपनी शक्तियों के कारण पल भर में उस इंसान के बारे में सब कुछ जान लेता है, वो यही समझ रहा था कि रसोइया एक नीच दासी का बेटा है। पर कोडुमन पोटी का ठरकीपन काम आ गया। अब गुस्सेल चातन उन दोनों पर हमला कर देता है। थेवन उसके हाथ में और पेट पर चाकू मारता है, पर चातन को इससे कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि ये उसका असली शरीर नहीं है। अब वो थेवन की गर्दन पकड़ के उसे फेंकता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो वो गायब होता है, बस चातन की आवाज आती है। अगले सीन में हमें दिखता है कि चातन अपनी शक्तियों से पोटी का बेटा जिस जगह पर है उस जगह को गोल गोल घुमाता है ताकि वो मर सके और थेवन को कुछ इस तरह से चारों तरफ से दीवारों के घेरे में बंद करता है। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आ सकता है कि चातन इतना पावरफुल होकर छुप क्यों रहा है? तो याद रखो, वो अखंड ज्योति बुझ चुकी है जिसकी वजह से सिर्फ एक रात के लिए चातन कमजोर पड़ चुका है और यही वो समय है जब चातन को पकड़ के इस पेटी में बंद किया जा सकता है। यही वजह है कि चातन छुपता फिरता रहता है। अब अगले सीन में पोटी अपना हाथ काट कर कुछ मंत्र पढ़ता है, पर चातन उसके बाप कोडुमन पोटी जैसा बनकर उसे बहलाने की कोशिश करता है। हालांकि पोटी या फिर रसोइया उसके झांसे में नहीं आता। तभी दीवार तोड़ के थेवन वहाँ पहुँचता है। पोटी उसे कहता है वो जादुई पेटी खोलो, पर चातन कहता है ये पेटी खोलते ही तुम मर जाओगे और मौका देखकर पोटी पे हमला कर देता है। वो पोटी को मारने ही वाला होता है, तभी थेवन पीछे से उसके सिर में चाकू मार देता है और पोटी उसके हाथ की अंगूठी निकालकर चातन को जला देता है। जलने से पहले चातन कहता है ये शक्ति ग्रहण करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए श्राप है और कुछ नहीं। शरीर जलने के बाद उसमें से असली चातन बाहर आता है और वो अंगूठी जो पोटी ने चातन के हाथ से निकाली थी उसे देखकर वो चातन से कहता है अब से मैं तुम्हारा मालिक हूँ। लेकिन अंगूठी पहनने से पहले ही
थेवन उसे रोक लेता है और कहता है इसे मत पहनो, तुम भी भ्रष्ट हो जाओगे। लेकिन पोट्टी कहता है ये मेरा हक है, अगर तुम बीच में आए तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा। अब इसी बात पर उनमें झगड़ा हो जाता है, दोनों एक दूसरे को मार कर घायल हो जाते हैं और आखिर में थेवन पोट्टी से अंगूठी छीन लेता है, पर आग लगने के कारण हवेली गिर जाती है। अब अगले सीन में थेवन अधमरी हालत में हवेली से बाहर आता हुआ दिखता है। जब वो जंगल में आता है तो पोट्टी अचानक से उस पे हमला कर देता है। मारते मारते पोट्टी अचानक रुक जाता है और कहता है तुम्हारी बाली दाएं कान में थी ना, और हमें हवेली में मरा हुआ थेवन दिखाया जाता है, यानी ये फिर से थेवन की भेष में चातन ही है। अब पोट्टी वहाँ से भागता है और नदी के पास किसी को देखकर हंसने लगता है, एक पत्थर उठाकर मारने लगता है। तभी एक गोली चलने की आवाज आती है और पोट्टी वंश का आखिरी इंसान भी मारा जाता है। उन्हें मारने वाले पोर्तुगीज सिपाही होते हैं। अब क्योंकि ये फिल्म 17वीं सेंचुरी में स्थित है तो ये वही दौर था जब अंग्रेज, पोर्तुगीज, डच जैसे यूरोपियन देश इंडिया में आ रहे थे। अब शायद पोट्टी ने इन्हें देखकर पत्थर इसलिए उठाया क्योंकि वो शायद इन्हें चातन का जादू समझ रहा था। वही दूसरी तरफ चातन अब थेवन का भेष बदल के हवेली को हमेशा के लिए छोड़ के अपने नए सफर पर निकल पड़ा है। इस सफर में वो बहुत खून खराबा करेगा। अगर इसका पार्ट 2 बना तो अब चातन ने हवेली क्यों छोड़ी, जहाँ वो 500-600 सालों से हवेली में रहता आया था, उसका कारण वो मांत्रिक की जोत ही थी जिसको बचाना चातन का एकमेव लक्ष्य था। लेकिन अब वो बूझ चुकी है तो चातन अपने नए उद्देश्य को ढूंढने निकल पड़ा है। अच्छा, मैंने वीडियो के स्टार्ट में इस फिल्म की ब्लैक एंड व्हाइट थीम का जिक्र किया था, तो देखो ये मेकर्स की क्रिएटिव चॉइस थी। मूवी की स्टोरी जिस तरह की है, जहाँ ढूंढ के भी तुम्हें कहानी में कोई हीरो या फिर विलन नहीं मिलेगा, जहाँ अगर तुम कहानी जान के चातन को विलन समझ रहे हो तो याद करो वो कहानी जिससे हमें ये पता चलता है कि वो खुद भी महामांत्रिक चुंडलन पोट्टी के अत्याचारों से पीड़ित था और मजबूरी में ये सब कर बैठा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा है, पर अगर चोंडुलन पोट्टी उसे पेटी से बाहर ही ना निकालता तो ये सब नहीं होता। वहीं पे कोंडुलन पोट्टी का बेटा भी पहले हमें अच्छा लगता है और लास्ट में उसकी एक नेगेटिव साइड दिखती है, पर वो भी बस प्रतिशोध के कारण ये सब कर रहा था। जहाँ उसने शुरुआत से ही प्लान बनाया, चातन का सारा ध्यान थेवन पर लगाया और ज्योति तक पहुंचा। वहीं पे थेवन भी अच्छा था पर उसमें भी कोई हीरो की क्वालिटी नहीं थी और ऐसी फिल्में बहुत ही कम बनती है जहाँ बस कैरेक्टर्स होते हैं। असली जिंदगी की तरह यहाँ फिल्मों की तरह कोई हीरो या विलन नहीं होता और इसलिए मूवी की ब्लैक एंड व्हाइट थीम इसे एक अलग टच देती है, इसे और डार्क बनाती है, इसकी फैंटेसी को बढ़ाती है। वैसे तो मूवी के बारे में सीखने जैसी बहुत सारी बातें हैं, पर डेविल तुम्हें एक लाइफ लेसन इस मूवी से देगा। देखो, इंसान को उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जिनकी पावर्स उनसे कहीं ज्यादा होती है या फिर उनके कंट्रोल से बाहर होती है। क्या है कि इसमें जान भी जा सकती है। पोट्टी से तुम इतना ही सीखो तो भी काफी होगा।